नमस्कार साथियों, स्टडीट्यूड यूपी के इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी ने पैट का एग्ज़ाम दे आए होंगे और कैसा रहा एग्ज़ाम ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम कुछ अलग बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं कि क्या सेफ़ स्कोर होने वाला है। देखो, ये कोई कट ऑफ वाली वीडियो नहीं है, ये एक सेफ़ स्कोर वाली वीडियो है जिसमें हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे, डेटा के साथ बात करने की कोशिश करेंगे कि कितनी यहाँ पर सेफ़ स्कोर जा सकती है, चाहे वो आपका लेखपाल हो, वीडियो हो, लोअर PCS हो या फिर आपका AGTA हो, गन्ना पर्यवेक्षक हो। अगर आप किसी भी फील्ड से रखते हैं ताल्लुक़ तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाला है। तो आज की वीडियो में हमने जो छात्रों से बात करी, हमने कुछ लोगों से बात करी, तो उनसे हमने जानने की कोशिश करी कि कैसा स्तर इसका रहा और कैसा इसका सेफ स्कोर रह सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेखपाल भर्ती की। जी हाँ, जिसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं आप लोग और लगभग 8,000 यानी कि 7,000 से 8,000 पद आने की यहाँ संभावना है और यहीं पर ही सबसे बड़ा कंपटीशन होने वाला है। अब कोई और स्पेशलाइजेशन फील्ड आप रखते हैं तो शायद वहाँ पे आपको कंपटीशन कम देखने को मिल जाए, लेकिन इसमें तो भाई सभी लोग डालेंगे। तो अगर आपने चाहे BSc एग्रीकल्चर कर रखा है, BSc नर्सिंग कर रखा है या फिर आपने एनवायरनमेंट में कर रखा है या आपने साइंस, कॉमर्स, मैथ किसी में भी कर रखा है, आप इस एग्ज़ाम के लिए तो फॉर्म डाल ही सकते हैं। तो ऐसा हमारा मानना है कि लगभग जिसके 65 से ज़्यादा नंबर हैं वो सेफ हो सकते हैं। देखो, ये कोई आधिकारिक डेटा नहीं है, ये एक हमारा जो एनालाइज किया गया डेटा है, एनालाइज किया हुआ डेटा है, हम उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं। अंतिम जो निर्णय है वो आयोग का ही होगा, बट जितना लोगों से पता चल रहा है उतना हमें पता चल रहा है कि अगर आपके 65 से ज़्यादा नंबर हैं जनरल कैटेगरी में तो आप यहाँ पर अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा EWS की बात करें तो ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, 64 के करीब ही आपका अगर नंबर है तो आप सेफ मान सकते हो। OBC में अगर आपके 62 हैं और SC में अगर आपके 60 नंबर हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। इसके अलावा अगर हम फीमेल कैटेगरी में बात करें, क्योंकि UPSSC में 20% का हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है फीमेल्स के लिए, है ना, तो अगर उनके इसमें से 3 या 4 नंबर आप कम मान सकते हो, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। ऐसा नहीं आएगा कि इसमें 65 है तो उसमें 55 है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। कहने को तो इसमें 7,000 पद हैं, लेकिन इसमें कंपटीशन उतना ही ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इसमें सभी ही लोग अप्लाई करेंगे, है ना। तो इसलिए ये आपके लिए खास है। अगर आपके इतने नंबर हो रहे हैं तो आप सेफ मान सकते हो। हम ये नहीं कह रहे कि यही होने वाला है, इससे कम भी होगा तो शायद, देखो ये तो समय बताएगा, क्योंकि अभी रिजल्ट तो आया रही है, लेकिन लोगों ने जो बताया हम उसके अकॉर्डिंग ही बता रहे हैं। अगर हम आगे बढ़े तो हम AGT की बात करें, क्योंकि जो लोग AGT और लोअर PCS की तैयारी कर रहे हैं, AGT में ऐसा मान सकते हैं अगर आपके 35, देखो पिछली बार तो किसी का 1 नंबर भी था, उसे मौका दे दिया गया था, लेकिन इस बार लगभग ऐसा कहा जा रहा है कि 2200 पद हैं जो भेजे जा चुके हैं सरकार की तरफ से आयोग को। तो अगर आयोग इसमें 2200 पद पे वैकेंसी निकालता है तो आप 15 गुना लगभग 33,000 के करीब लोग हो रहे होंगे। तो अगर 1.5-2 लाख, मुझे लगता है कि कम से कम शायद 1.5 लाख लोग आंकड़ा कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि 1.5 लाख लोगों ने परीक्षा दी होगी एग्रीकल्चर में, क्योंकि अभी हम बताएंगे कि टोटल कितने लोगों ने पैट दिया और कितने लोगों ने छोड़ा। तो मेरा मानना है कि इसमें शायद 35 नंबर से या 30 नंबर भी, ये थोड़ा सा देखने वाला बात होगा, एक पोल कराएंगे उसमें पता चलेगा, लेकिन मेरा मानना है कि अगर 35 से ज़्यादा अगर आपके नंबर हैं और जहाँ तक 30 नंबर से 35 के बीच में है तो आप जनरल कैटेगरी में वैसे कर सकते हो फाइट। इसके अलावा EWS की बात करें तो दोस्तों इस बार EWS में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आने वाला, क्योंकि पिछली बार तो EWS के लोग काफ़ी कम थे, लेकिन इस बार काफ़ी लोग जागरूक हो गए, काफ़ी लोगों ने डॉक्यूमेंट बनवा लिए हैं, तो इस बार वो भी कड़ी टक्कर देंगे। और OBC की बात करें तो इसमें भी अगर 33 से ज़्यादा नंबर हैं तो अगर आप AGT के लिए साफ मान सकते हैं। SC के लिए 30 से ज़्यादा है, बल्कि और कम ही रहेगा। और अगर फीमेल की हम बात करें हॉरिजेंटल में तो मुझे लगता है यहाँ से जिसके 15 से 20 नंबर भी होंगे इसमें AGTA के लिए, AGT की बात कर रहा हूँ, यानी कि एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें भी आप लोग बैठ सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। इसके अलावा अगर हम लोअर PCS की बात करें साथियों तो इसमें लगभग 1,000 से 2,000 के बीच में ही रहेंगे, बल्कि 1,000 के करीब ही रहने की उम्मीद है। तो इसमें तो देखो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, क्योंकि मतलब पद कम है ना। अगर उसमें 7,000 8,000 पद हैं लेखपाल में, तब उसमें लगभग 65 से ऊपर जा सकती है। तो इसमें तो मुझे लगता है कि 70 से नीचे तो नहीं रहने वाली जनरल में, ये मुझे लगता है। अंतिम निर्णय तो आयोग का ही होगा। इसके अलावा EWS की बात करें तो 68 अगर आपके नंबर हैं तो आप इसमें बैठ सकते हो, हमारा ऐसा मानना है। OBC में अगर 66 और SC में 63 से ज़्यादा नंबर है तो शायद आपको चांस मिल जाए। बाकी लोगों के कितने नंबर हैं ये तो वक्त ही बताएगा। अगर हम एक आंकड़े की बात करें कि इस परीक्षा में लगभग पैट में 25 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, पंजीकृत हुए थे, लेकिन जो परीक्षा दी है साथियों वो लगभग 19 लाख लोगों ने परीक्षा दी है। और ऐसा माना जा रहा है कि 5,90,000 लोगों ने परीक्षा नहीं दी, अनुपस्थित रहे, पहुँचे नहीं, और लगभग 1,400
79 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिसमें 48 जिलों में परीक्षा कराई गई और भागीदारी जो रही वो 76.70% रही। तो देखो कोई छोटा मोटा आंकड़ा तो नहीं है, 19 लाख का आंकड़ा है। हो सकता है इसमें एग्रीकल्चर वाले भी 1.5 लाख हो सकता है। तो इसलिए आप देख लीजिए मैंने जो बताया है। और मैं आपको एक बार ये पोस्ट दिखा देता हूँ कि मैंने कहाँ से देखा। एक देखिए दैनिक जागरण की ये खबर है, जिसमें इस बार 19 लाख जैसे कि मैंने बताया परीक्षा। तो ये डेटा जो, इसलिए आप देख लो कि इतने लोग थे और इतने लोगों ने परीक्षा दी है। तो फिलहाल तो यही है, एक संभावित है, ये कोई अंतिम नहीं है। अंतिम तो आयोग का ही होगा, शायद इससे कम भी चले जाए या इससे बहुत ज़्यादा भी चले जाए, क्योंकि लोग कभी डेटा सही से देते नहीं है और ये लोगों के डेटा पे डिपेंड करता है। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। और दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम आगे आपके लिए सिर्फ ऐसी वीडियो नहीं, हम आपके लिए कई सारी परीक्षाओं की तैयारी भी कराएंगे, चाहे वो UPSSC हो गया, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो गया। जीके की क्लास हम शुरू कर रहे हैं 11 तारीख से, जिसमें आपका UPSI हो गया। अगर आप लेखपाल की अभी से तैयारी करना चाह रहे हैं, इतने नंबर हैं, अगर एग्रीकल्चर करना चाह रहे हैं तो UP GK तो उसमें भी पूछा जाएगा ना, तो आप तैयारी कर सकते हो। आप बैठो मत। देखो एक चीज़ मैं दिखाता हूँ ना, आप लोग कहते हो कि फिर नंबर कम होगा, परेशान रहते हो। चैनल पे गए और इस चैनल पे अगर हम पोस्ट में जाएंगे, ठीक है, तो ये देखो ये वाला जो है ना, मैंने डाला था बिहार कोऑर्डिनेटर AGT की वैकेंसी आने वाली है, कि आप अभी से तैयारी करना चाहोगे? तो हाँ तुरंत वाले कितने, बस 23% लोग हैं, ठीक है। और वैकेंसी आने के बाद करेंगे नोटिफिकेशन 41% लोग, और अभी नहीं, अभी ज़रूरत नहीं है, वो 36%। तो आपको पता है सच्चाई क्या है? यही 23% लोगों का ही सिलेक्शन होता है, क्योंकि आप लोग तो अभी बैठे रहोगे, आप लोग स्क्रॉल करना है, आपको रील देखनी है, यूट्यूब पर वीडियो देखनी है, पिक्चरें देखनी है, घूमना है। लेकिन जो ये 23% लोग हैं ना, शायद यही लोग नंबर अच्छे ला पाते हैं, और फिर आप रोते हो कि मेरे 2 नंबर 3 नंबर कम हो गए। और ये सच्चाई है। देखो आपको फ्री बैच मिल रहा है, आप 1 घंटा आप दिन में नहीं निकाल सकते क्या? निकाल सकते हो ना, बहुत बिजी तो है नहीं कि 1 घंटा ना निकाल सको, वो भी मोबाइल हाथ में लेके बैठ के, लेकिन नहीं करना है। तो सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो, ठीक है, मैं बैच नहीं ला रहा हूँ अभी, क्योंकि अधिकतर लोगों ने कहा है, 23% लोगों ने कहा है, और जब वो 23% लोग हैं वो मैं वीडियो नहीं भी डालूंगा तो वो कहीं ना कहीं से पढ़ लेंगे। तो आपको अपना फ्यूचर मुबारक हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।